हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स हम एमपी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने जनगणना 2011 कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हमें पत्रिकाएँ कंप्लीट करनी हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं व्यापम से, लेकिन एमपीएसआई में स्पेशली 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पढ़ने का ओवरव्यू बताते हैं। सबसे पहले तो हम ये थोड़ी-सी इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे एक पेज में। उसके बाद एमपी की हिस्ट्री देखेंगे। ग्वालियर अखबार पहला अखबार था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज कहाँ-कहाँ से कौन सी पत्रिकाएँ निकलती हैं वो देखेंगे। जैसे ये इंदौर की लिखी हुई है सारी, और ये देखो आप ट्रिक है, ये ट्रिक है, इससे सारी कंप्लीट होंगी। उसके बाद ये भोपाल की लिखी हुई है, भोपाल की सबसे ज़्यादा है पूरे पेज में, ये भोपाल की पत्रिकाएँ लिखी हुई हैं। तो उसमें भी एक ट्रिक ये है और दूसरी ये है। इन दोनों ट्रिक से ये सारी कंप्लीट हो जाती हैं। फिर उसके बाद जबलपुर की, और उसके बाद फिर ये अलग-अलग ज़िले की हैं जिससे कुछ-कुछ पत्रिकाएँ आती हैं, जैसे विदिशा, रीवा, इनसे। और लास्ट में कुछ ज़िले इधर लिखे हुए हैं जिनसे ये पत्रिकाएँ निकलती हैं। ये आपको सब दिख रहा है, ये छोटे-छोटे, ये सारी ट्रिक्स हैं जिससे हमें याद रहता है। और जिसकी ट्रिक नहीं बन पाई उसके लिए मैंने एल लिखा हुआ है, जिसको 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाता है। तो कुछ यहाँ पर हैं। उसके बाद ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन, तो 3-4 पेज में इसको कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले हमें इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री देखनी है, तो वो देखते हैं, जो ये इस पेज में लिखी हुई है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले आपने एक बात सुनी होगी कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। और आप लोगों ने, मुझे लगता है, हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, तो ऐसे लिखा होगा मेटकाफ। ये इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम कैसे याद रखेंगे? देखो, जब कोई एक रिपोर्टर आता है, उसको हम मिलने के लिए कहाँ बुलाते हैं? जिसका इंटरव्यू लेना होता है उसको कैफ़े में बुलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ साफ-साफ लिखा है मेट इन ए कैफ़े। तो इससे याद आ जाएगा आपको, रिपोर्टर से कैफ़े में मिले, इसका मतलब रिपोर्टर के बारे में सोचा, तो चार्ल्स मेटकाफ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता हो गए, ओके? अब जब ये रिपोर्टर से मिलेंगे कैफ़े में, तो बात करेंगे, बात करना होता है 3-5 करना। तो इसका मतलब 1835 में इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ये वॉइसरॉय हैं चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है? क्वेश्चन आता है, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? एक्चुअली हुआ क्या था, एक लाइसेंसिंग एक्ट था। बस आप इतना जानो कि प्रेस करने के लिए, प्रेस मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको इसने खत्म कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था, जिसको बोलते हैं लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। मतलब यही है, प्रेस मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस चीज़ को इसने खत्म कर दिया था। ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1823 में। इसी से याद रहता है 2335, ठीक है? एक पार्ट तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1780 में बंगाल गजट, इसको आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा, बंगाल गजट, ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है। ये तो सबको पता रहता है भाई, जो थोड़ा सा थोड़ा सा जीके पढ़ता है उसे ये पता लग जाता है कि बंगाल गजट था, 1780 में आया था। अगस्टस हिक्की का ये न्यूज़पेपर था। लेकिन आपको यहाँ 2 चीज़ें और याद रखनी है। क्या? कि एक तो ये वीकली था, मतलब डेली नहीं आता था, हफ्ते में 1 बार आता था। और दूसरी बात, ये इंग्लिश में था। डेफिनेटली 1780 की बात हो रही है, उस टाइम तो इंग्लिश में ही पेपर आएगा, तो ये भी बात याद रहती है, ठीक है? कहने के लिए ये बंगाल गजट पहला न्यूज़पेपर बन गया, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल में ही बंद हो गया, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार की बुराई करता था। ब्रिटिश सरकार तो उस टाइम पे थी नहीं, 1857 में आई थी, इसका मतलब आप सोच लो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई करता था, इसलिए ये 2 साल में ही बंद हो गया। तो हिस्ट्री के तौर पे जो आपको फर्स्ट पेज पढ़ना था, उनमें से आपने बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं। अब देखो, 1780 बंगाल गजट 2 साल में बंद हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट आपने पढ़ लिया, मैट काफ़े वाला और लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट वाला, जिसको इसने खत्म कर दिया था। अब थोड़ा सा ये वाला पार्ट बचा हुआ है। एक चीज़ आप ये देखो, लॉर्ड वेलेजली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लाए थे, मतलब सेंसरशिप लगना, जिसको लॉर्ड हेस्टिंग ने खत्म कर दिया। ये आप 2 पॉइंट याद रखना। दूसरा, समाचार दर्पण आया था 1818 में। ये पहला वर्नाक्युलर था। वर्नाक्युलर का मतलब होता है इंग्लिश को छोड़ के किसी और भाषा में, लोकल लैंग्वेज में कोई न्यूज़पेपर आया, वो ये था, समाचार दर्पण, जो बंगाली भाषा में था। कैसे याद करेंगे? देखो, जैसे ये 1818 लिखा हुआ है ना, तो 18 और उसके बाद यहाँ हम दर्पण बना देंगे, दर्पण मतलब मिरर, 80। तो ये इमेज देखो दर्पण जैसी लग रही है ना, उससे आपको याद रहेगा कि ये न्यूज़पेपर आया था दर्पण 1818 में, ठीक है? उस टाइम बंगाल पूरा फोकस हुआ करता था, लगभग 25% जनता बंगाल में ही रहती थी। तो इससे आपको याद आ जाएगा, पहला न्यूज़पेपर जो वर्नाक्युलर था, मतलब किसी भाषा में था, वो बंगाली था। नाम क्या था? दर्पण, ऐसे याद आ जाएगा। उसके 4 साल बाद बॉम्बे समाचार आया, जिसका नया नाम मुंबई समाचार हो गया, और ये अभी भी मतलब आता है, ये अभी भी मुंबई में आता है। तो इसके लिए एक उपाधि भी है, ऐसा पुराना, सबसे पुराना अखबार जो अभी भी चल रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसके बाद आया 1822 में ही संवाद कौमुदी। इसको राजा राम मोहन रॉय लेके आए थे। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। तो हम पत्रकारिता, पत्रिकाएं ये देख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट देखना भी जरूरी था।
तो 1818, उसके बाद 22-22 में 2 चीज़ें हुई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है हिंदी पहला कब आया? तो देखो आप, मेटकाफ ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट खत्म किया था, इनके बीच में ही हिंदी हिंदी न्यूज़पेपर आया था। 30 मई 1826 को उर्दंड मार्तंड आया था, जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर है, जो जिसको पंडित जुगल किशोर शुक्ला लाए थे। देखो 30 मई को ये आया था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। कैसे याद रहेगा आपको? 1823 से 35 के बीच में आएगा, ये याद रहेगा, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद लास्ट में, इस पेज पर लास्ट में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, बस इतना याद रखो आप, 1878 में आया था। तो ये हिस्ट्री आपको कैसे याद रहेगी, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ये इन्हीं के बीच में हिंदी वाला एक, सबसे पहले बंगाल गजट, और 1818 में दर्पण वाला यानी कि क्या नाम है इसका, समाचार दर्पण। उसके बाद 22-22, ठीक है। अब आते हैं हम एमपी की बात करते हैं, ठीक है। एमपी में यहाँ ग्वालियर अखबार फर्स्ट है, ग्वालियर गजट नहीं है। जैसे आप यहाँ बंगाल गजट देख रहे थे ना, वैसे यहाँ ग्वालियर अखबार है, क्योंकि एक और है ग्वालियर गजट, वो थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्वालियर अखबार 1840 में आया था, 1840 है ये, 1940 नहीं है, थोड़ा गौर करना इसको। ये उर्दू में आया था, कैसे याद रखेंगे? देखो ग्वालियर के जो सिंधिया वगैरह थे, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, तो थोड़ा मुगल के प्रति वफादार मान सकते हैं, तो इससे याद रखना भाई, उर्दू में आया था ये। फिर इसके बाद ये आए, लेकिन ये बाद में आए, क्योंकि 1848 में, 1848 में मालवा अखबार आया। ये हालांकि वीकली था, लेकिन फर्स्ट हिंदी का अखबार था एमपी का। उसके बाद 1860 पूर्ण चंद्रोदय, फर्स्ट मराठी। आपने मराठाओं के साइन देखे होंगे, उसमें चंद्रमा जरूर रहता है, तो उससे याद रहेगा। पूर्ण चंद्रोदय मराठी भाषा में था, 1860 में आया था। उसके बाद ये दोनों इंदौर से हो गए। उसके बाद प्रदीप आया था, प्रदीप से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये शाम में आने वाला अखबार है, शाम को। तो शाम को आने वाला फर्स्ट अखबार कौन सा है? प्रदीप। ये इसको मोहन सिन्हा लाए थे, ठीक है। जबलपुर से ये रिलीज हुआ था। अब बात करते हैं 1 बाय 1 जिलेवार। सबसे पहले इंदौर से आने वाले, इंदौर महानगर है, जैसे महानगर मुंबई है, तो इंदौर को मिनी मुंबई बोलते हैं। तो फर्स्ट मध्य प्रदेश इंदौर से आता है, ये याद हो गया। उसके बाद यहाँ IN लिखा हुआ है, तो उसको उल्टा लिखेंगे तो नी से आपको याद रखना है, नी दुनिया, यानी कि नई दुनिया, छोटी सी ट्रिक है। नई दुनिया इंदौर से आता है। और एक है खेल हलचल, जो मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका है, जो इंदौर से आती है, ठीक है। और एक है वीणा, 1927 से। ये 4 आपको डायरेक्ट याद होती है, तो डायरेक्ट याद करा दी। अब इसके बाद ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ये है, ये जो ट्रिक है, इससे हमें ये वाले अखबार याद होंगे, जनार्दन, सत्यबोधिनी, रेलवे समाचार पत्र, विश्व भ्रमण, चौथा संसार, धरती। इंदौर में साफ सफाई में इतना नाम कमाया है, वहाँ की जनता जनार्दन ने बहुत नाम कमाया है, ठीक है। ये स्टोरी है। जनता जनार्दन ने सत्य का बोध करा दिया, मतलब इंदौर की जनता जनार्दन ने सत्य का बोध करा दिया। क्या सत्य का बोध करा दिया? कि रेलवे से विश्व भ्रमण कर लो, लेकिन इंदौर जैसा संसार में बेस्ट है, इंदौर संसार में बेस्ट है। सिंपल लाइन है, इंदौर की जनता जनार्दन ने सत्य का बोध करा दिया कि रेलवे से पूरा विश्व भ्रमण कर लो, लेकिन इंदौर संसार में बेस्ट है। सिंपल है, ठीक है। तो जनता जनार्दन, तो उससे जनार्दन याद रहेगा। सत्य का बोध करा दिया, सत्य बोधनी। रेलवे से पूरा विश्व भ्रमण कर लो, तो रेलवे समाचार पत्र। विश्व भ्रमण कर लो संसार में, यानी चौथा संसार, संसार में या धरती पर इंदौर बेस्ट है। तो ये वाले याद हो जाएंगे। यहाँ छोटा सा डाउट क्रिएट होता है, चौथा संसार इंदौर है, लेकिन खेती संसार भोपाल है, तो हम साथ साथ क्लियर करते हुए चलते हैं। अब दूसरी ट्रिक है, जिससे हमें ये वाली पत्रिकाएं याद होंगी इंदौर की, ठीक है। जब हम इंदौर की पत्रिकाएं पढ़ रहे थे, तो हमें एक न्यूज देखी, करंट अफेयर्स में एक न्यूज देखी, जिसमें आपने भी देखी होगी, पुतिन बिल्कुल ठंडी में पानी में डुबकी लगा रहे थे, और यहाँ एक पत्रिका थी स्पुतनिक। तो उससे मैंने जब रिलेट करके कोई स्टोरी बनानी चाहिए, ट्रिक बनानी चाहिए, तो बन गई। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं इस फोटो साथ में लगा दूंगा जब एडिट करूंगा। तो पुतिन की ये फोटो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो ये न्यूज़ थी। ये क्या कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे अपने देश के लिए, ओके। तो पुतिन पुतिन के ऊपर ये काल सूत्र है, मतलब काला जादू है ना, तो पुतिन के ऊपर ये काल सूत्र है, इसलिए ये डुबकी लगा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने दुनिया से सलाह मांगी, सलाहकार दुनिया से सलाह मांगी कि क्या करना चाहिए। लोगों ने बताया डुबकी लगानी चाहिए, ठीक है। तो जब ये डुबकी लगा रहे थे, तो यहाँ से मंत्र पढ़े गए, क्योंकि पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़े, सर्वमंगला मंगलेशु ऐसे करके मंत्र होता है ना, तो ये पंडित जी ने मंत्र पढ़े। उसके बाद ये डुबकी लगा रहे थे, डुबकी लगा के निकले, तो ये गीले थे, इनको रुमाल वगैरह से नहीं पोंछना है, इनको सूर्य की किरण से डायरेक्ट, सूर्य की किरण इनके इनके शरीर पर पड़ेगी, उससे इनका पानी सूखेगा। और सूर्य किरण या प्रभात किरण बोल सकते हैं, ठीक है। और ये अपने आप को दर्पण में देख रहे हैं, सूर्य की किरण पड़ रही है और ये सूख रहे हैं, ठीक है। सूखने के बाद इन्हें मुक्ति मार्ग मिल जाएगा, मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। उसके बाद आपको पता ही है, इन्होंने यूक्रेन के प्रति क्रांतिकारी सहारा लिया और उजाड़ दिया यूक्रेन को, क्रांतिकारी सहारा। स्टोरी आपको क्लियर है, न्यूज क्लियर है, एटलीस्ट न्यूज क्लियर है तो हो जाएगा। देखो सबसे पहले स्पुतनिक, ठीक है, पुतिन से याद आएगी। उसके बाद इनके ऊपर था कालसूत्र। फिर इन्होंने दुनिया से सलाह मांगी, भाई क्या करना चाहिए, सलाहकार दुनिया। लोगों ने बताया डुबकी लगाई। तो मंत्र पढ़ रहे थे पंडित जी वहाँ पे, कृषि मंत्र या कृषि मंथन, जो भी है मंत्र आपको याद आएगा, ठीक है। मंत्र पढ़े जा रहे हैं।
मंत्र क्या है? सर्वमंगला मंगलेषु ऐसे करके मंत्र है। तो सर्वमंगला पत्रिका कहाँ से आती है? इंदौर से। फिर उसके बाद क्या हुआ था? यहाँ से ये निकल के आए थे, सूर्य की किरण पड़ेगी, सूर्य किरण, या इसको प्रभात किरण भी बोल सकते हैं, प्रभात किरण। फिर ये कहाँ देख रहे थे? नियति दर्पण, दर्पण में, नियति दर्पण। उसके बाद इनको मिली मुक्ति, मुक्ति मार्ग। उसके बाद इन्होंने लिया क्रांतिकारी सहारा। ठीक है, ये सारी पत्रिकाएं इंदौर से निकलती हैं। नी दुनिया, और इस सब से जब ये निकले तो इन्हें नया जीवन मिला, तो उससे नवजीवन भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जिसका बाद में नाम दैनिक नवजीवन हो गया था। ठीक है, तो ये इंदौर की पत्रिकाएं हैं, दो हैं। एक तो ये इंदौर की खुद की स्टोरी जो स्वच्छता से उसने नाम कमाया उससे बनी, उससे ये याद हुए, और पुतिन की स्टोरी से ये याद हुए। अब बचे हैं कुछ ये देवपुत्र, मनस्वी, सिने एक्सप्रेस, दिल्ली अखबार, वॉइस ऑफ इंडिया, होलकर समाचार पत्र। इनमें से कुछ अपने आप याद होते हैं, जैसे सिनेमा तो ये मनी मुंबई है, तो सिने एक्सप्रेस यहाँ से, होलकर समाचार पत्र, होलकर तो इंदौर से रिलेटेड है ही। ठीक, उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया, ये भी सिनेमा से रिलेटेड है, क्योंकि ये जी टीवी वगैरह पर वॉइस ऑफ इंडिया आता है ना, तो सिनेमा से रिलेटेड है ये। दो याद करने हैं, देवपुत्र और मनस्वी। देवपुत्र जो है वो बाल मासिक है, बच्चों के लिए है, महीने में एक बार आती है। पुत्र से क्लियर है, ये बच्चों के लिए है। तो देवपुत्र और मनस्वी, ये याद करके देखना आप बिना ट्रिक के, कितने टाइम में याद होगी, इसलिए मैंने ट्रिक लगाई है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। और 15-13 मिनट की वीडियो हो गई है, हम भोपाल का और याद करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे भोपाल तो कैपिटल है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो है ना, मध्य प्रदेश, देश का संदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल कोलार, राग भोपाली, प्रदेश टुडे, नेचर टुडे, ये डायरेक्ट याद होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया टुडे, नेचर टुडे, ये इंडिया से रिलेटेड है, वैसे ही भोपाल में है तो कैपिटल से रिलेटेड होगी, तो ये भोपाल से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ये एक स्टोरी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रिक 1। तो यहाँ एक स्टोरी है, भोपाल है। ठीक है, तो भोपाल में बात होनी है, किस में बात होगी? एक तो डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है, कुछ घोषणाएं होनी है, तो डेमोक्रेटिक लोगों को या पॉलिटिकल लोगों को बुलाया और मीडिया को बुलाया। ठीक है, दो लोगों को बुला लिया। अब इन्हें डिसीजन लेने हैं, पॉलिटिकल लोगों को डिसीजन लेने हैं। क्या डिसीजन लेने हैं? वार्ता होगी, शिखर वार्ता। शिखर वार्ता या कला वार्ता, मतलब वार्ता होगी, किस चीज पे वार्ता होगी? 2 पॉइंट पे वार्ता होगी, एक तो रोजगार निर्माण पर होगी और एक किसान के मुद्दों पर बात होगी। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल लोग आ गए, यानी नेता लोग आ गए, मीडिया आ गया, फिर वार्ता होगी किस चीज में? 2 पॉइंट पर, एक तो रोजगार के ऊपर और दूसरा किसान के ऊपर। ठीक है, अब इससे कौन कौन सी पत्रिकाएं याद होती हैं? एक है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, एक पॉलिटिकल व्यू, क्योंकि ये देखो पॉलिटिकल लोग आ चुके हैं, मीटिंग सेट होने के लिए रेडी है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड और पॉलिटिकल व्यू, और मीडिया की तरफ से कौन आया? मीडिया विमर्श, मीडिया नवचिंतन, मीडिया मीमांसा, ये आ गया। उसके बाद वार्ता होगी, शिखर वार्ता और कला वार्ता। ठीक है, दो पॉइंट पर चर्चा होगी, एक तो रोजगार निर्माण और एक किसान से रिलेटेड। किसान से रिलेटेड है तो किसान दुनिया, कृषक जगत, किसान अभिकल्पना, ये सारी कहाँ से होती है? भोपाल से रिलीज। इसके साथ एक खेती संसार भी है। ठीक है, इंदौर से चौथा संसार था, यहाँ खेती संसार है, और ये किसान से ही रिलेटेड है पूरा चौमासा, तो पूर्व ग्रह है चौमासा। ये सारी पत्रिकाएं भोपाल से। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ लोग इंदौर टिक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए नए विकल्प, ये दोनों आपको याद करना है। ठीक है, इस ट्रिक से आपको ये याद हो जाएंगी, ये वाली। अब दूसरी ट्रिक है ये। अब कोई बच्चा सिलेक्ट हो गया किसी एग्जाम में, इसको देना है इंटरव्यू। इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाएगा? डेफिनेटली कैपिटल भोपाल में जाएगा। तो देखो, ये धर्मार्थी है, आप विद्यार्थी सोचो, जो पास हो चुका है, इंटरव्यू देने भोपाल आया है, उससे ये ट्रिक बनेगी। धर्मार्थी यानी विद्यार्थी, साक्षात्कार देने आया है, इंटरव्यू देने आया है। ठीक है, साक्षात्कार। फिर उसे अक्षर का ज्ञान होगा, तभी यहाँ से आया है, तो ये अक्षर से, पढ़ाई से रिलेटेड है। ठीक है, अक्षरा, अक्षर शिल्पी, क्षितिज, ये देखो मैंने बोला था आपको, शैक्षणिक संदर्भ, सब शिक्षा से रिलेटेड है। शैक्षणिक प्लास और कर्मनिष्ठा था, तभी ये लास्ट में इंटरव्यू पास कर गया। ठीक है, 2-3 अक्षर हैं, छा छा छा, शैक्षिक प्लास, और पहले नंबर पर है धर्मार्थी यानी विद्यार्थी, और साक्षात्कार तो देने आए इंटरव्यू। साक्षात्कार पास हो गया तो काफी तेजस्विनी लड़का था, उससे ओजस्विनी याद रखेंगे, ओजस्विनी, दिव्यलोक, और इसको लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। वैसे ये ट्रिक में लगाना जरूरी नहीं है, अगर आप 3 पॉइंट यहाँ अलग से भी याद रखेंगे तो भी हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद रचना, भाई हिंदी ग्रंथ अकेडमी, हिंदी ग्रंथ अकेडमी से तो हम तैयारी करना शुरू ही करते हैं। तैयारी किस चीज़ की? लास्ट में इंटरव्यू की ही करेंगे, क्योंकि लास्ट स्टेज इंटरव्यू ही है। तो रचना भोपाल से है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी द्वारा। उसके बाद ये बच्चों से रिलेटेड है, भोपाल से। बाल भास्कर, समझ झरोका, स्नेह बाल पत्रिका, गुल्लक, नवांकुर बाल पत्रिका, चकमक, समीरा। समीरा सिंपल है, मीरा सिंह के द्वारा प्रकाशित है, समीरा मीरा। ठीक है, लेकिन बाल से रिलेटेड ये है, बच्चों से रिलेटेड, बाल भास्कर, इसने बाल पत्रिका, गुल्लक, गुल्लक भी बच्चों से रिलेटेड है, समझ झरोका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचों एक साथ याद रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जबलपुर और बाकी के बचे हुए जिले को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।